अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं बिनी जसवान। आप देख रहे हैं कुकिंग विद बिनी यूट्यूब चैनल। तो आज हम बना रहे हैं सर्दियों की सौगात, जो बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी होती है ये, और जो जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। और इसके इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, चले जी हम आपको बताते हैं। तो इसके लिए हमने ले लिए हैं मूंग, ले ली थी हमने आधा किलो, और चने ले लिए थे काले आधा किलो। कच्चे लेने हैं, रोस्ट हमने खुद किए थे, जहाँ आप बाज़ार से भी किसी से रोस्ट करते हैं। और एक पाव हमने आधा पाव हमने धनिया लिया था, और उसको भी हमने रोस्ट कर लिया था। अगर आप घर में रोस्ट करेंगे तो आप कढ़ाई में कोई नमक, कोई रेत, कोई चीज़ नहीं डालनी, सिर्फ उसे सिंपल रोस्ट करना है। इसी तरह चने और मूंग को दोनों को रोस्ट कर ले। और ये हमने ले लिया था इसबगोल को भी हमने अच्छे से साफ करके इसमें से, तो इसको हमने रोस्ट कर लिया था। सौंफ भी ली थी एक पाव। ये सब चीज़ें हमने ना, सब चीज़ों की मिकदार थी हमारी एक एक पाव। और आधा पाव हमने चार गूंदे ले लिए, और एक ही पाव हमने लिए थे फुल मखाने। और नारियल के हमने दो, इस तरह के दो स्लाइस, जो बड़े बड़े पीस होते हैं नारियल के, वो ले लिए। और 1.5 किलो हमने गुड़ ले लेना है, इसमें गुड़ ऐड होगा। देसी घी भी हमने 1 किलो ऐड किया है। चार गूंदे लेंगे, जो बहुत फायदे, चार गूंदे भी बहुत फ़ायदे की होती हैं। और ये हमने रोस्ट कर लिए थे चनों को रोस्ट करके हम इस तरह से मिक्सी जार में डाल के पीस लेंगे, और इन्हें पाउडर फॉर्म में ले आएंगे। और ये बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, सर्दियों में लाजमी बना के खाइएगा, आप लोग बड़े बच्चे सबके लिए फ़ायदेमंद होती है। तो इस तरह से हमने चने पीस लिए और उनको भी पाउडर फॉर्म में ले आए हैं। मूंग को भी हम इसी तरह पीस के, उसको भी हम इसी तरह पाउडर फॉर्म में ले आएंगे। और ये इसमें बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनता, इसमें थोड़ा सा रहता है चने का, यानी कि चने, क्योंकि ये दूसरे चने हैं, बाहर के भुने हुए नहीं, घर के रोस्ट किए हुए चने, तो इसमें थोड़ा सा दाना सा रह जाता है। तो इन सब चीज़ों को पीस लेंगे। इसबगोल जो हमने रोस्ट किया था, साफ इसबगोल की भूसी नहीं लेनी, इसबगोल लेना, साबुत इसबगोल उसे कहते हैं, वो लिया हमने। उसको भी हमने रोस्ट करके और अच्छे से पीस लिया था। और सौंफ को भी हमने रोस्ट किया और पीस लिया। फिर साथ ही हमने धनिया, हर चीज़ों को रोस्ट करने के बाद पीस लिया। हमने ली थी खसखस, और एक पाव इसमें खसखस डाली थी। और उस खसखस को हमने लेके अच्छे से 3 से 4 पानी धोया था। धोने के बाद हमने उसे खुश धूप में डाल के खुशक कर लिया, अच्छी तरह से ड्राई करके रख के डाले। और नारियल को हमने किसी भी कूंडी डंडे में पीस लेना, या जट्टू वट्टा ले लेना, कोई भी चीज़ ले लेनी है, मामदसा जो भी आप कहते हैं, लेकिन लेना वो है जिसमें लहसुन अदरक नहीं पीसते। जिसमें हम मीठी चीज़ें, कोई चीज़ें बनाते हैं वो लेते हैं, शरदाई वाला, जैसे कोई बर्तन हो शरदाई बनाते हैं वो वाला। और हमने घी ले लिया थोड़ा सा, इस अभी हमने थोड़ा सा घी लिया है, इसे मेल्ट होते हैं, जैसे हमने कढ़ाई में डाला, ये मेल्ट होगा तो हम इसके अंदर चारों गूंदे, और वो क्या कहते हैं जो फुल मखाने, उनको रोस्ट कर लेंगे। हमने दे देखे गूंदे डाली है इसके अंदर, ये अच्छे से रोस्ट करेंगे, बहुत ही प्यारी सी फोम रोस्ट हो जाती है ये। इनको भी ये देखिए रोस्ट कर लिया हमने। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे फुल मखाने, उन्हें भी रोस्ट करके बाहर निकाल लेंगे। और बाहर निकाल के बाद जैसे थोड़े से ठंडे ठंडे भी क्या होते हैं, और फिर उसी चट्टू वट्टे में लेके इसको भी हम पीस लेंगे। जैसे आप मिक्सी जार में भी डाल के पीस सकते हैं, ये बहुत अच्छे से पीस जाते हैं। और बादाम और नारियल को हमने इसके अंदर कूट लिया था चट्टू वट्टे में। और चट्टू वट्टा आपने लहसुन अदरक वाला प्लीज़ नहीं लेना, वो लेना जो जिसमें हमने कभी लहसुन अदरक नहीं पीसना। जो हमने घर में अक्सर ही चीज़ें रखी होती है, अक्सर ही घरों में होती हैं चीज़ें, अगर ना हो तो आप मिक्सी जार में डाल के इसे मोटा मोटा सा कूट ले, और नारियल को कश कर सकते हैं। इस तरह से हमने अब इनको भी पीस लेना है। और ये हमने काजू जो थे, काजू को भी पीस लिया था, काजू भी हमने पीस के डाले थे। और जो जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद है वो अपनी मर्ज़ी का और भी मज़ीद डाल सकते हैं आप। और ये देखिए जी, जो चने गूंदे, और वो था क्या कहते हैं, चारों गूंदो और फूल मखाने थे, उसको भी हमने पीस लिया, पीस के हमने इसमें डाल दिया। और गुड़ को हमने इस तरह से पीसों में करके छोटे छोटे और डाला। और इसके अंदर पानी हमने डाल दिया किसी यानी कि हमारे पास 1.5 किलो गुड़ था, तो हमने ना हाफ पानी डाल दिया था। आधा किलो के करीब, आधा किलो से थोड़ा सा ऊपर ही पानी होगा, पानी भी डाल दिया। यानी कि घर में कोई बर्तन हो, कोई चीज़ हो, कि ये पैमाइश करने के लिए होता है कि कोई हाफ के जी या पूरा है हमारा, उसके हिसाब से आप बर्तन पानी डाल लीजिएगा। और इसे अच्छे से पकाएंगे जब तक ये अच्छे से गुड़ मेल्ट नहीं हो जाएगा। जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाएगा, हम इसे छन्नी की मदद से छान लेते हैं, ताकि जो गुड़ के अंदर होते हैं तिनके वगैरह वो निकल जाएंगे। और जो जिस घी के अंदर हमने किया था इसे चारों बूंदों को और फुल मखानों को रोस्ट किया था, वही घी हम इसके अंदर भी ऐड कर देंगे। और उसमें हम और घी भी डाल लेंगे, और उसको मेल्ट करके इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और पूरा घी इसके अंदर 1 kg घी गया है।
और जैसे ये सारा पाउडर हमने रेडी किया, इसका वज़न करेंगे। अगर आपका सारा पाउडर जितनी भी चीज़ों के बनाए थे सबके, उनको हर चीज़ को डाल के वज़न कर लीजिएगा। वज़न करने के बाद अगर 2 किलो है तो आपने उसमें 1 kg गुड़ डाल लेना है। अगर 2 से ज़्यादा है, यानी कि जितना मटीरियल पाउडर बना होगा सारी चीज़ों को, उस मटीरियल का जितना वज़न होगा उसके हिसाब से ही आपने इसमें गुड़ डालना, हाफ। तो हमने इनको अच्छी तरह से सारा लिक्विड डाल के इसे अच्छे से किया मिक्स। मिक्स करने के बाद हमने इसको इस तरह से लड्डू बना लिए। लड्डू बना के भी रख सकते हैं आप इसे इस तरह से मिक्स करके भी किसी बाउल में डाल के रख सकते हैं और इसे इंजॉय करें। इसे किसी भी टाइम खा सकते हैं आप, दोपहर में खाएं, नाश्ते में खाएं, और खा के हमें बताना आपको हमारी रेसिपी कैसी। इसके साथ हमें दे इजाज़त। अल्लाह।